दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मेंटोर और रणनीतिकार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला गया पहला वनडे मैच एक ऐसा मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीय फैंस के दिल तोड़ दिए। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने DLS नियम के तहत मिले 131 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस हार ने न केवल फैंस को निराश किया बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भी गहरे तक चोट पहुंचाई। धोनी, जो हमेशा अपनी शांत और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस हार के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने इस हार के 5 बड़े कारण गिनाए और रोहित शर्मा व विराट कोहली पर भी अपनी राय रखी। आज हम आपको धोनी के उस बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे जिसमें उन्होंने भारत की हार के कारणों को बेबाकी से सामने रखा। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था और क्या धोनी का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं और धोनी के बयान को एक एक कर समझते हैं। पहले तो इस मैच का संक्षिप्त हाल जान लें। दोस्तों, पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा 8 रन, शुभमन गिल 10 रन और विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। बारिश ने कई बार खेल रोका और अंत में मैच को 26 ओवर प्रतिपक्ष तक सीमित कर दिया गया। अक्षर पटेल ने 31 और KL राहुल ने 38 रनों की पारी खेलकर भारत को संभाला, जबकि नीतीश रेड्डी ने आखिरी ओवर में 2 छक्कों के साथ 19 रन बनाए, जिससे भारत 136/9 तक पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू कोहनेमैन, मिचेल ओवन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को DLS नियम के तहत 131 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर आसानी से हासिल कर लिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इस हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को झकझोर दिया और धोनी का बयान इस हार को और गहराई से विश्लेषित करता है। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर कहा, यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो हर हार 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को चकनाचूर करती है। इस हार के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि 5 बड़े कारण हैं जिन्होंने हमें इस मुकाबले में पीछे छोड़ दिया। मैं इन्हें एक एक कर बताऊंगा ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करें। पहला कारण, धोनी के अनुसार हमारी सलामी जोड़ी का पूरी तरह विफल होना था। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं। इन दोनों ने हमें कई बार शानदार शुरुआत दी है, लेकिन इस मैच में क्या हुआ? रोहित 8 रन पर आउट, गिल 10 रन पर। यह समझ से परे है कि इतने अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी इतने बड़े मैच में इतनी जल्दी विकेट गंवा बैठे। पर्थ की पिच मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सलामी बल्लेबाज का काम है शुरुआती 5 से 6 ओवर में सावधानी बरतना और पारी को स्थिरता देना। अगर रोहित और गिल ने कम से कम 30 से 40 रनों की साझेदारी की होती तो हम 160 से 170 का स्कोर खड़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स ने हमें शुरू में ही दबाव में डाल दिया। रोहित को मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि वे हिटमैन हैं, लेकिन इस तरह के बड़े मैचों में हिटमैन की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह खेलना चाहिए। गिल, जो पहली बार वनडे में कप्तानी कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें। दूसरा कारण, धोनी ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, विराट कोहली, जिन्हें हम किंग कोहली कहते हैं, वे इस बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैं यह नहीं कह रहा कि वे हर बार रन बनाएंगे, लेकिन विराट जैसे खिलाड़ी से हमें उम्मीद होती है कि वे पारी को संभालेंगे। उनके आउट होने से मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया। श्रेयस अय्यर ने 11 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में वो आत्मविश्वास नहीं दिखा जो हम उनसे उम्मीद करते हैं। मिडिल ऑर्डर का काम है पारी को संभालना और स्कोर को आगे बढ़ाना, लेकिन इस बार हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। KL राहुल और अक्षर पटेल ने जरूर कोशिश की, लेकिन उनकी पारियां भी हमें 150 से 160 के स्कोर तक नहीं ले जा सकी। मिडिल ऑर्डर को यह समझना होगा कि अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, लेकिन इस बार वे इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे।
तीसरा कारण, धोनी ने भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी को बताया। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी इस मैच में बिल्कुल बेअसर रही। पावर प्ले में विकेट लेना किसी भी लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन हमारे गेंदबाज खासकर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी को रोकने में नाकाम रहे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया और हमने उन्हें खुलकर खेलने का मौका दे दिया। सिराज ने पहले ओवर में 9 रन दिए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। अगर हम शुरुआती 5 ओवर में 2 से 3 विकेट ले लेते तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनता, लेकिन हमारी गेंदबाजी में न तो सटीकता थी न ही रणनीति। पावर प्ले में रन रोकना और विकेट लेना हमारी ताकत रही है, लेकिन इस बार हम इसमें पूरी तरह विफल रहे। चौथा कारण, धोनी ने बारिश और परिस्थितियों को संभालने में नाकामी को बताया। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही है। बारिश ने इस पिच को और मुश्किल बना दिया, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। एक विश्व स्तरीय टीम को हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। बारिश ने खेल को कई बार रोका, जिससे हमारे बल्लेबाजों का लय टूटा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी तो उसी पिच पर खेला। उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी को संभाला, उससे साफ है कि हमारी रणनीति में कमी थी। हमें बारिश के बाद डीएलएस नियम के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए थी। हमें और आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी ताकि 150 से 160 का स्कोर बनता, लेकिन हमने परिस्थितियों को ठीक से नहीं पढ़ा और यही हमारी हार का एक बड़ा कारण बना। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण, धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक और रणनीति का खेल नहीं है, यह मनोबल और आत्मविश्वास का भी खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर दिखा। रोहित और कोहली के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप मैदान पर गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी कई चूक हुई। अर्शदीप और सिराज ने कुछ मौके बनाए, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे इस कमजोर मनोबल का पूरा फायदा उठाया। मिचेल मार्श ने जिस तरह से छक्के मारे, उससे साफ था कि वे हम पर हावी हो रहे थे। हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि अगले मैच में हम ऐसी गलतियां न दोहराएं। धोनी ने रोहित और कोहली पर अपनी राय रखते हुए कहा, रोहित और कोहली मेरे लिए हमेशा से भारतीय क्रिकेट के 2 स्तंभ रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनसे निराशा हुई। रोहित को मैं हमेशा कहता हूं कि वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे पारी को संभालते और गिल को आत्मविश्वास देते, लेकिन उनकी जल्दबाजी ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोहली, जिन्हें मैं हमेशा दबाव में खेलने वाला खिलाड़ी मानता हूं, वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या रोहित और गिल की सलामी जोड़ी की नाकामी, मिडिल ऑर्डर का ढहना, गेंदबाजी की कमजोरी, परिस्थितियों को न समझ पाना या फिर टीम का टूटा हुआ मनोबल? और धोनी का रोहित कोहली पर बयान आपको कितना सही लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही इस लेख को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले मैच में भारत की वापसी की उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।